नमस्कार मित्रों। आज मित्रों बोलना जरूरी है, कई बार मेरे मुंह से गलती से निकल जाता है। नमस्कार दोस्तों, लेकिन मित्रों ठीक है, क्योंकि योगी जी, मेरे योगी जी ने आज मंजरी जी को एक तंज कसा है कि भाई तुमसे ना हो पाएगा, मैं राम राज्य की स्थापना करने वाला हूं। ये योगी जी बोल रहे हैं। उसके बाद मोदी जी को आ गया गुस्सा। उन्होंने बोला तू यार अकेला क्या करेगा, मैं भी कुछ करके दिखाता हूं। तो अब उन्होंने भी कुछ स्टेटमेंट्स देनी शुरू कर दी हैं जो कि बड़ी ही स्टार्टलिंग है, जो मैं पिछले 11 सालों से वेट कर रहा था, आप भी वेट कर रहे थे। आज दोनों ने मिलकर योगी मोदी ने एक स्टेटमेंट दे दिया। योगी जी की स्टेटमेंट क्या है? राम राज्य की शुरुआत हो चुकी है और यहां पर राम राज्य में किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। और मोदी जी ने एक स्टेटमेंट दे दिया एक और, कि जो डेमोग्राफी चेंज के ऊपर काम किया जा रहा है, हाई लेवल की एक कमेटी बना दी गई है और यहां पर डेमोग्राफी जो चेंज हो रही है उसको रिवर्सल किया जाएगा। यानी कि जो इलीगल्स हैं उनको पकड़ा जा रहा है, आइडेंटिफाई किया जा रहा है, इररेलेवेंट बनाया जा रहा है और किया जा रहा है। अब ये जो सारे मामले हैं, अमित शाह अलग से लगे हैं, योगी जी ने स्टेटमेंट दे दिया, मोदी जी ने भी अब स्टेटमेंट देनी शुरू कर दी है। इसके ऊपर बात करते हैं कि कौन सा मॉडल बेस्ट है। योगी जी ने बोल दिया राम राज्य आएगा और आके रहेगा, स्थापना हो चुकी है और इसके लिए कुछ करना भी पड़ेगा, जो आज बड़े डिटेल में बात करेंगे। आज मंजरी जी से पहली बार योगी जी की तारीफ अब सुनते हुए थोड़ा सुकून मिल रहा है। चलो शुरू करते हैं। मंजरी जी, जय सिया राम। जय सिया राम। कैसी रही योगी जी की स्टेटमेंट और उनके काम, पहले तो आप बताइए। भाई साहब, इसी में देख लो, थैंक्स टू पीएम मोदी लिखा हुआ है। तो तो अब जितने भी राक्षस और राक्षसों की प्रजातियां आकर के बस गई थी, जिन्होंने सज्जनों को, जो कि नॉर्मल भारत के नागरिक हैं, उनको सताना शुरू किया था, उनका रिवर्सल होगा। और इस चीज में पीएम मोदी लगे हुए हैं। राम राज्य का, भाई राम मंदिर का शिलान्यास हुआ और मंदिर पूर्ण होकर के लोकार्पित हो चुका है। तो अब जो है, अब श्री राम के जो प्रिंसिपल्स थे जिनके कारण वो राम राज्य खड़ा हुआ था, योगी जी ने इसकी घोषणा की है। और श्रेय मोदी जी को इसलिए दिया है क्योंकि वरना लोग क्या कहते हैं, पीएम मोदी और योगी में लड़ाई चल रही है और ये वो अपना। बट बेसिकली दोनों इतने सुंदर सिंक्रोनाइजेशन में काम कर रहे हैं, इतनी अच्छी जुगलबंदी है दोनों की, जिसके कारण ये कार्य संभव हो पा रहा है। तो अब राम राज्य की यहाँ से स्थापना हो गई। पर योगी हमारे यहीं नहीं रुके। आज हम योगी जी की मतलब क्या कहना चाहिए, उनकी तारीफों में कसीदे पढ़ेंगे। सबसे पहले तो धन्यवाद नाथ प्रंत, बहुत आवश्यक और बड़ा, मतलब एक तरीके से करिए कि तंत्र का पिलर है भारतीय तंत्र का। उसके मठाधीश हैं योगी जी। तो उन्होंने सिर्फ भारत में यूपी ही नहीं, नेपाल भी संभाला हुआ है। और जो सुपरिवर्तन दिखाई दे रहे हैं नेपाल में, उसके मार्गदर्शन जो है गुरु के पद पर बैठ करके योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। अब उन्होंने भारत में एक बात और कही है कि जो पॉलिटिकल इस्लाम है, जिसको कांग्रेस और ने स्थापित किया भारत में, वो एक कैंसर की तरीके से है। और जितना नुकसान फ्रेंच और ब्रिटिश नहीं कर पाए, वो इस पॉलिटिकल इस्लाम में कर दिया। प्रॉपर्टी कब्जा करना है, बेटियों पे कब्जा करना है, आपके आढ़तिए बन करके आपकी फसलों की कीमत ना दे करके किसानों को आत्महत्या पर मजबूर करना है, आपको ये सारे उद्योग धंधे हड़प लेने हैं, दंगा करने के बाद आपकी प्रॉपर्टीज पे कब्जा करना है, पूरे एरिया का इस्लामीकरण करना है, मंदिरों को ध्वस्त करना है, संस्कृति को नुकसान पहुंचाना है। ये सारा काम जो है इन लोगों ने किया है। और किसके, कांग्रेस के संरक्षण में किया है। सबूत मैं आपको ये दे दूं कि गोधरा कांड में जो अदालत से सजा पाए हैं, वो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, मुस्लिम थे। ये आपको पता है, कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, ये हम आपको बता रहे हैं। तो गोधरा कांड क्या हुआ? पॉलिटिकल इस्लाम हुआ। ओके। फिर आप अजमेर का कांड देख लीजिए। अजमेर में जो कांड हुआ, आपको मालूम है, अजमेर शरीफ के जो उस दरगाह के जो खादिम हैं उन्होंने किया, लेकिन आपको नहीं मालूम उनका कांग्रेस कनेक्शन था, वो कांग्रेस के पदाधिकारी थे।
तो ये पॉलिटिकल इस्लाम है। तो इस तरीके की जो भी मास स्केल की दुर्घटनाएं हो रही हैं, वो पॉलिटिकल इस्लाम है, और उनको जो है पॉलिटिकल प्रोटेक्शन है कि पब्लिक के दबाव में अगर गिरफ्तार कर लिए भी जाए। जैसे आपने संदेश खाली में देखा, जो संदेश खाली का मुख्य कल्प्रिट था, उसको पुलिस संरक्षण दे रही थी, उसके आगे झुक रही थी, सलाम कर रही थी। पब्लिक आउटक्राई के कारण वो जेल में था, लेकिन जेल में उसको 5 स्टार ट्रीटमेंट मिल रहा था, और जब वो बाहर आएगा तो उसका पॉलिटिकल स्वागत होगा, उसको कोई एक अच्छा सा नेता बना दिया जाएगा और उसको वो किया जाएगा। तो जो आपका समाज टूट रहा था, वो इस पॉलिटिकल इस्लाम को के कारण टूट रहा था। और इसका रिवर्सल क्या है? जो लव जिहादियों का रैकेट चलाता था, उसका घर ढहा दिया, उसके पैसे कन्फिस्केट कर लिए, उसकी सारी प्रॉपर्टी ले ली, और उसको लव जिहाद रोकने के लिए कानून बनाया, बहु विवाह रोका। ये सारी चीजें करना जरूरी था। अब इसमें हमारे हेमंत बिश्व शर्मा भी आ जाते हैं, जिनकी तारीफ ना करूं तो काम नहीं बनता। ये एक्सपेरिमेंट आपका सबसे पहले आसाम में हुआ कि आप अंडर हम्म। एज बच्चियों की शादी नहीं कर सकते, आप एक व्यक्ति के 4-5 विवाह नहीं कर सकते, आप उन लड़कियों का उपयोग केवल बच्चा पैदा करने में नहीं कर सकते। बच्चा आप उतने ही पैदा करेंगे जिनको आप पाल सकें, पत्नियां उतनी ही होंगी कि जितनी आप मेंटेन कर सकें, और अंडर एज नहीं होंगी। तो ये सारी चीजें हेमंता विश्व शर्मा ने, भाई पॉलिसी तो हम सबको पता थी, लेकिन लागू केवल आसाम में किया गया, और ये हेमंता विश्व शर्मा ने किया। अब ये धीरे धीरे पूरे भारत में लागू किया जाएगा। बुर्के के ऊपर अभी भी काम चल रहा है, वो सब हो जाएगा। तो पॉलिटिकल इस्लाम का इसके बाद क्या है? पॉलिटिकल इस्लाम में ये भी है कि कई बार होता है, आप देखिए कि जब दंगा ये लोग शुरू करते हैं, और उस समय पुलिस कुछ नहीं करती। पुलिस कब हरकत में आती है? जब हिंदू रिटेलिएट करता है, उससे पहले पुलिस हरकत में नहीं आती। तो ये भी एक संरक्षण है। फिर क्या होता है? बैलेंसिंग एक्ट होता है, जितने मुस्लिम्स को गिरफ्तार किया उतने हिंदुओं को गिरफ्तार करो। जैसे माया कोडनानी वगैरह पे आज तक मुकदमा चल रहा उनका, वो फैसला नहीं हुआ, जबकि वो लोग जिन्होंने गोधरा कांड कराया था उनको बेल मिल गई, लेकिन जो अ, मतलब आप ये कह लीजिए, जिन हिंदुओं को गलत फ्रेम किया गया था उनको ना बेल मिली, और उनको कहीं पे कोई राहत नहीं मिलती। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि पहले आप दंगा करने पे आप स्टैंड डाउन कंडीशन में रहते हैं, रिटेलिएशन के समय आप एक्टिवेट होते हैं, फिर जितने हिंदू है, जितने मुस्लिम गिरफ्तार हुए इतने हिंदू करते हैं, मुस्लिम्स को जमानत मिल जाती है, हिंदू जेल में सड़ते रहते हैं। और ये गोपाल पाठा के टाइम से चला आ रहा है, डायरेक्ट एक्शन डे के टाइम पे ये हाईलाइट होकर के आया था, किस तरीके से हिंदुओं पे क्रैकडाउन होता है। तो ये सारी चीजें, फिर आप मस्जिद मदरसे इनको ग्रांट्स देते हैं, हिंदुओं से टैक्स लेते हैं, ये सारी चीजें पॉलिटिकल इस्लाम में आती हैं। आप जब आढ़तियों को सरकारी मान्यता दी जाएगी, आप आढ़तियों का लाइसेंस किसको देते हैं? मुसलमानों को देते हैं। हिंदू किसान उनके आगे झुकने में मजबूर हो जाता है, और मंडी पे कब्जा कांग्रेस पार्टी के वर्कर और मुसलमानों का। मुसलमानों को हो जाता है। फिर यही चीज वेजिटेबल वेंडर्स के लिए, यही चीज बहुत सारी चीजें, कि ऐसा थोड़े है कि सारे हिंदू व्यापार ऐसे ही खत्म हो गए। हल्दीराम की एक घटना है, इमरजेंसी के समय हल्दीराम फैमिली से सपोर्ट मांगा गया था, उन्होंने नहीं दिया, जिसके कारण उनका जो काम धंधा था उसको बंद कर दिया गया। तो आपके काम चलते हुए, चाहे बिरला है, उनको कांग्रेस ने स्ट्राइक डाउन किया, टाटास को कांग्रेस ने स्ट्राइक डाउन किया, हल्दीराम जैसी कंपनीज को कांग्रेस ने एक समय स्ट्राइक डाउन किया था। ये बात अलग है, बाद में वो मोदियारा में आकर के इतने फेमस हो गए। तो बहुत सारे बड़े बड़े हिंदू बिजनेसमैन, आपको एक ह्यू ग्रांट, एक माइक्रोमैक्स करके मोबाइल के एड में आता था, वो मोबाइल की कंपनी को जबरदस्ती बंद किया गया था। वो भारत की पहली मोबाइल कंपनी थी। तो ऐसा नहीं है। आपके जो बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप है, जो व्यापारिक मानसिकता है, उसको खत्म किया गया। जैसे लालनी धारीवाल वगैरह इस तरह की थी, और बहुत सारी कपड़ा मिल थी बॉम्बे में, उनमें हड़ताल जो है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने करवाई है, और उसके बाद फिर वो मिल खत्म हुई है, और वो बांग्लादेश शिफ्ट हुई हैं। तो पॉलिटिकल इस्लाम इस तरीके से वो किया गया है कि हिंदू बिजनेस खत्म कर दो, और अगर कहीं कब्जा हो गया तो ये लॉ लेकर के आए कि भाई अगर 13 साल से कोई किराएदार है तो वो उस जगह पे दावा ठोक सकता है।
अगर आपका, तो फिर अच्छा, सामने सामने पेपर दिख रहा है कि ये प्रॉपर्टीज की है, लेकिन अदालत जो है 20 साल तक फैसला नहीं दे रही है। तो ये सब जो फॉर्मेट था ना, वो हिंदू को परेशान करने के लिए था, जिसका अब रिवर्सल हो रहा है। तो ये एक चीज योगी जी खुल के बोल रहे हैं। अगला उनका मैसेज है कि डू नॉट बाय हलाल सर्टिफाइड। अब आप ये किसी भी के लिए भी एक बड़ा शॉकिंग होगा कि हम लोग आपस में कहते थे, कई लोगों ने इसके लिए मुहिम चलाई, लेकिन अब आप ये लैंग्वेज हमारे राजनेताओं से सुन रहे हैं। ये आपके लिए आश्चर्य की बात है। मैंने भी जब पढ़ा तो एकदम से आश्चर्य हुआ कि अच्छा, ये वर्ड्स अब हम राजनीतिक लीडर्स से सुनेंगे। तो हलाल इकोनॉमी एक पैरेलल इकोनॉमी की तरीके से तैयार हो गई थी। आप मीट हलाल करें तो एक बार समझ में आता, पर लिपस्टिक, साइकिल और मतलब दुनिया की हर चीज हलाल सर्टिफाइड। भाई, अगर आप मीट कर रहे हैं तो एक बार मुझे समझ में आता है कि जानवर को मारने के लिए आपने हरा रेट। दालें, मंजरी जी, मैंने दालें, दालें हाँ। देखी हैं, मैंने नमक देखा है, हलाल नमक। तो द होल यानी कि मीनिंग इन्होंने, बेसिकली देखिए, आपने बोला कि मुझे समझ नहीं आ रही कि दाल नमक हलाल कैसे हो सकता है, क्योंकि उसमें मुसलमान पहले थूक डालकर उसको पैक करता है, इसलिए वो हलाल होता है। आप समझते नहीं है इनकी हर चीज में। साइकिल कैसे हलाल हो सकती है? उसके थूक के ऊपर चिपकाया उसको, उसके बाद हलाल हो गया वो, क्योंकि मुसलमान का थूक। क्या बात करती हैं आप? ये इनके हर चीज हलाल ऐसी होती है भाई, जैसे हलाला होता है वैसे ही इनका हलाल होता है, उसी से ये पाक हो जाते हैं। तो आप समझिए, तो ये सारा सिस्टम है इनका। तो ये इन्होंने कर दिया। मुझे एक चीज समझ नहीं आ रही, आप हमेशा ये क्यों बोलती हैं कि हलाल इकोनॉमी को बंद किया जाए? क्योंकि वो पैसा सारा जिहाद के लिए जाता है, हमें मालूम है इस चीज का। वाई डोंट यू स्टार्ट योर ओन सनातन सर्टिफिकेट? जिस तरह से एक ही कंपनी है भारत की, मैंने उसके ऊपर वीडियो भी बनाया था, उन्होंने झटका मीट पूरे भारत में देना शुरू कर दिया। एक ही हिंदू कंपनी है जो झटका मीट दे रही है, जबकि आपको मार्केट में झटका मीट मिलता ही नहीं है। 100% वो कंट्रोल इन कॉकरोचों ने कर लिया था। भी आपको उनकी लाइन छोटी करने की जरूरत है, आप अपनी लाइन क्यों नहीं खड़ी करते? आप अपना सनातन का सर्टिफिकेट क्यों नहीं निकालते? मंजरी जी, हिंदुओं की सात्विक गवर्नमेंट सर्टिफिकेट, 11 साल से गवर्नमेंट में है। सात्विक सर्टिफिकेट आ चुका है। रवि रंजन सिंह जी हैं, वो झटका इकोनॉमी के ऊपर काम कर रहे हैं, और वो सिख युवकों को तैयार कर रहे हैं कि आप झटका मीट की शॉप्स खोलें, क्योंकि ये एक आपके लिए एम्प्लॉयमेंट भी है, और इसके साथ ही हिंदुओं को भी इनकरेज कर रहे हैं कि आप झटका मीट खाइए। देखिए, हलाल इकोनॉमी में प्रॉब्लम ये है कि वो पूरी एक इकोनॉमी खड़ी कर रहे हैं पैरेलल टू व्हाट इज नॉर्मल। अब जैसे हलाल हॉस्पिटल्स हैं, हलाल हॉस्पिटल होने का मतलब क्या है? मान लीजिए कोई अपराध करते समय एक मुस्लिम घायल हो जाता है। अब वो इलाज कराने के लिए नॉर्मल हॉस्पिटल में जाएगा, तो उसकी रिपोर्टिंग हो जाएगी कि ऐसा ऐसा व्यक्ति है, उसको गोली लगी हुई है, और पुलिस उसको वेरीफाई कर लेगी, तो वो पकड़ा जा सकता है। लेकिन अगर वो ऑल मुस्लिम हलाल हॉस्पिटल में जाएगा, तो कोई रिपोर्ट ही नहीं करेगा। ओके। तो ये जो है, अब आपका हलाल सर्टिफिकेट है, आप उस सर्टिफिकेट में देखिए नंबरिंग होता है, और अमाउंट होता है, ये सब चीज़ें आप वो कर सकते हैं ना, ऑल्टर कर सकते हैं, फिर उससे आप टैक्स रेवेन्यूज में वो कर सकते हैं। तो सारे जो है इनवॉइसेस कम दिखा सकते हैं जिससे टैक्स देना पड़े। तो ये एक पैरेलल इकोनॉमी खड़ी कर रहे हैं, उसका जो है, उसके नियम ये ना सामान्य से अलग बना रहे हैं, और इसका फुल कंप्लीट उसका वो ये है, पैन ग्लोबल, ग्लोबल इस्लाम। ओके। कंट्री की बाउंड्री ट्रांसेंड करके ये सब, तो आप उसका उद्देश्य जानते हैं। और रहा सवाल सात्विक का, तो भाई ये लोग क्या करते हैं, रेलवे ने अगर मीट सर्व किया तो उन्होंने क्या कहा, हलाल है क्या? तो एक जनरेट हुआ ना डिमांड हलाल की। हम लोगों का क्या था, हम लोगों के झटका तो सर्वविदित था, इससे पहले तो झटका ही मिलता था। हमने कभी मांगा ही नहीं, कि पूछा ही नहीं कि हलाल है कि झटका है। हम, हमारा क्राइम इनोसेंस है। ठीक है। जैसे जैसे लोगों को समझ में अच्छा ये हो सकता है, कांग्रेस गवर्नमेंट थी, उसने झटके के लिए बिल्कुल मना कर दिया, खाना है तो खाओ वरना बाहर में जाओ। अभी
अभी क्या हो रहा है कि हाँ झटका खाना चाहिए, और झटके के लिए फिर डिमांड भी बढ़ रही है और इससे इनको नुकसान भी हो रहा है। फिर वो जो बोर्ड वाला सिस्टम है कि भाई आप हिंदू नाम का बोर्ड नहीं लगा सकते, फिर आपको ये सारी वेरिफिकेशन है, अब उसमें भी इन्होंने गड़बड़ करना शुरू किया। कई सारे जो वो हमारे सेक्युलर हिंदू होते हैं उनके नाम का बोर्ड ले लिया, उनके नाम से रजिस्टर करा लिया, उसको थोड़े से पैसे देते रहेंगे, खुद चलाते रहेंगे। तो हिंदू के नाम से अभी भी चल रही है बहुत सारी मुस्लिम्स की दुकानें। वो कह देगा कि मैंने तो इसको काम पे रखा हुआ है। तो देखिए बहुत सारी इस तरह की चीजें लगातार हो रही हैं, और जैसे जैसे ये इवॉल्व होते जा रहे हैं हम भी इनका तोड़ करते जा रहे हैं। तो चाहे मंजू जी, मैं आपको डेमोक्रेसी। अनाउंस कर दूं, जैन हूँ वैसे मैं। और मैंने एक बार अपने पेरेंट्स को बोला था कि ये सारे मुसलमानों की दुकानें हैं, हमारे सारे हिंदू इनकी दुकानों पे जाते हैं जहाँ पर थूक वाला खाना मिलता है। मैं एक दुकान खोल रहा हूँ जिसका नाम होगा जैन चिकन हाउस। और जैन चिकन हाउस जैसे ही मैंने अनाउंस किया तो मेरे मॉम बोलते हैं मुझे कि तूने अगर ये दुकान खोल दी तो पहली बात तो है कि पूरी जैन कम्युनिटी तुझे ना उठाकर बाहर फेंक देगी, और ये ऐसा है कि प्रेसिडेंट बन जाएगा विच इज़ गोइंग टू बी नॉट गुड फॉर आवर कम्युनिटी। तो उन्होंने मुझे खोलने नहीं दिया, बल्कि मैं तो उस लेवल तक चला गया था कि इन कॉकरोचों का जो ये दाना पानी है वो बंद करने के लिए मुझे कौन सा प्रॉफिट के लिए काम करना है, मुझे अपने अपनी कम्युनिटी के लिए काम करना था। मैं जैन चिकन हाउस खोलने के लिए तैयार था। अब अगर आप में से कोई भी जैन चिकन हाउस खोलना चाहता है, आई एम रेडी टू वर्क विद यू, प्लीज कम फॉरवर्ड, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अब देश को बचाने के लिए मैं पेरेंट्स के साथ भी लड़ाई कर सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? योगी जी ने बोल दिया कि ये हलाल इकॉनमी बंद करनी पड़ेगी, पहल हमें करनी पड़नी है। रीजन क्या है? वो सस्ते में देते हैं, 1 रुपया 50 पैसे सस्ता होगा दाल बाकियों से, आप वो लेने लग जाते हैं। लेकिन आप अपने गले काटने के लिए आप उनको पैसे दे रहे हैं, वो उसी से हथियार खरीदते हैं और आपके साथ वो जिहाद करते हैं। और जिहाद किस तरह के हैं वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। 132 तरह के जिहाद इनकी गंदी किताब में इनको सिखाए जाते हैं, आपको तो 2-4 पता होंगे। अभी कितने जिहाद है उनके ऊपर 15-20 तो मैं वीडियोस बना चुका हूं, एक एक जिहाद के ऊपर। तो प्लीज समझिए बात को। अपने कंट्री को बचाने के लिए एक काम तो मोदी जी ने कर दिया कि वो यहां पर डेमोग्राफी को चेंज नहीं होने देंगे। दूसरा, योगी जी ने बोल दिया कि राम राज्य की शुरुआत हो चुकी है। और शुरुआत कैसे होगी? जब आप इनके हलाल सर्टिफिकेट का माल खरीदना बंद करेंगे, और साथ में जो इनको पॉलिटिकल संरक्षण है जब ये बंद होगा तो उसी से राम राज्य पैदा होगा, शुरू होगा। अब ये तो हो गया, कुछ काम गवर्नमेंट के हैं, कुछ काम हमारे हैं। हम अपना काम करें, गवर्नमेंट अपना काम करेगी, तभी ये देश बचेगा। वरना ये 30 करोड़ जिहादी जो इलीगली भारत में रह रहे हैं, ये 100 करोड़ हिंदुओं को इस देश में जीने नहीं देंगे। अब इनका जीना हराम जब तक आप नहीं करेंगे तब तक ये इस देश को छोड़ के भागेंगे नहीं। ये कॉकरोच है, ये जहां जाते हैं वहां पे कॉकरोचों की तरह ये मल्टीप्लाई होते हैं। इनको एक ही तरीका है, आपको बचपन से देखा होगा, घर में कभी कॉकरोच आ जाए तो हम क्या करते हैं, वही तरीका है इनके साथ। वो करने का तरीका एक ही है, इनका बहिष्कार 100% हमें ही करना पड़ेगा। मंजरी जी, या क्लोजिंग कमेंट, क्योंकि मुझे मालूम है आपको क्लोजिंग कमेंट पे बाद कुछ ना कुछ कमेंट याद आ ही जाता है। फ्रिज देखकर आप कॉकरोच का बहिष्कार नहीं करते, या तो बेगोन उठाते हैं, स्प्रे कर देते हैं, वो मर जाता है, या पैरागॉन उठाते हैं, चटाक की आवाज आती है और खत्म हो जाता है। तो बेगोन और पैरागॉन का इस्तेमाल कीजिए, कॉकरोचेस को बाहर कीजिए। और बंगाल में ये होना शुरू हो गया है, वो अब जो रैली निकालते हैं उसमें मशालें लेके चलते हैं, क्योंकि डेथ बाय फायर उसमें जन्नत नहीं मिलती है। तो अगर आपको कभी भी कोई रैली निकालनी है तो उसमें मशालों और तलवारों का होना ज़रूरी है। हाँ, ये मैं आपसे कहूँगी कि भारतीय लॉ का पालन कर लीजिए। आपको भी मालूम है ये रस्म अदायगी है, कहना ज़रूरी है, लेकिन निहत्थे रैली मत निकालिए, क्योंकि आप दुर्गा शक्ति की उपासक हैं, और वो कभी हथियारों के बिना अपने कोई भी भगवान, चाहे विष्णु हो, चाहे शिव हो, चाहे राम हो, सभी हथियारों से युक्त हैं। तो आप भी युक्त होइए, आत्मरक्षा में प्रवीण होइए। और कुछ काम हमारे लीडर्स कर रहे हैं, बोल के कर रहे हैं, और इनके घर वगैरह भी गिराए जा रहे हैं, इनकी पूरे तंत्र को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। एनआईए ने जो सेमी पे काम करना शुरू किया था वो आज तक खत्म नहीं है, सारी तहकीकातें आज भी जारी है। मालदा, मुर्शिदाबाद जैसी जगहें भी डिसमेंटल हो रही हैं जहां पर पुलिस जाने से डरती थी। तो अपनी गवर्नमेंट पे विश्वास रखिए और आत्मरक्षा में सिद्धस्त होइए, और बच्चों को अग्निवीर में भेजिए। जी। अग्निवीर में भेजिए। वैसे भी
राम राज्य की स्थापना की योगी जी ने बोला है। और जब राम राज्य की स्थापना करने के लिए निकले थे, वो कुछ और लेकर नहीं निकले थे, सिर्फ अस्त्र शस्त्र लेकर निकले थे। बाकी समझदार को इशारा काफी है। मजरे जी, थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। वंदे मातरम।